हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर, यानी कि हम आपको जून से लेकर नवंबर तक की पूरी करंट अफेयर करवाएंगे, जिसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे। 500 प्लस क्वेश्चंस होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके अभी प्रीवियस में जो आपके एग्जाम हुए हैं, जो आपके अभी हाल ही फिलहाल में जो आपके एग्जाम हुए, उन एग्जामों में ये पूछे गए हैं और आगे के भी एग्जामों में ये पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसरों पर चलेंगे और आपको हम दिखा दें कि इसमें हमने पूरे क्वेश्चन आंसरों का हमने वन लाइनर लिया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बस हम आपको जल्दी आपको क्वेश्चन आंसर कराते चलेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? तो आप कह दोगे कि वो आपके हीरा लाल सामरिया है। कौन है? हीरा लाल सामरिया आपके पहले मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है इसमें कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट नियम से आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने गए हैं? तो आपके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट नियम से आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज बने हैं, जो कि श्रीलंका के हैं। कहाँ के हैं एंजेलो मैथ्यूज? वो श्रीलंका के हैं, क्रिकेटर हैं, जो कि आपके पहले टाइम आउट क्रिकेटर बने हैं। कैसे बने? टाइम आउट क्रिकेटर बने, आउट होने से पहले ही। और ये कौन है? एंजेलो मैथ्यूज। नेक्स्ट आता है कि 14वां हिमालय दिवस 2023 कब मनाया गया था? तो 9 सितंबर को आपका 14वां हिमालय दिवस 2023 मनाया गया था। और ये क्वेश्चन आपके लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं कि फॉर्मूला 1 रेस ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता था? तो वो किसने जीता है? तो वो आपका मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। किसने? मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है, रेड बुल नीदरलैंड। ये कहाँ के हैं? तो ये नीदरलैंड के हैं और इन्होंने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। कौन सा? फॉर्मूला 1 रेस ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वो आपके मैक्स वेरस्टेपन हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 में दूसरे विश्व स्थानीय उत्पादन मंच की मेजबानी किस शहर ने की है? तो वो आपकी हैक नीदरलैंड ने की है विश्व स्थानीय उत्पादन मंच की मेजबानी। कौन सी? विश्व स्थानीय उत्पादन मंच की जो मेजबानी है वो आपकी हैक नीदरलैंड ने की है। और ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। फिर आता है कि सीमा सड़क संगठन VRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक आपके लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बने हैं। फिर है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो वो आपका कैटालिन कायरियो और ड्रू विसमैन, जो कि अमेरिका के हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। कौन कौन से हैं? कैटालिन कारिको हंगरी, जो कि हंगरी के हैं, और ड्रू विसमैन आपके अमेरिका के हैं। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कैटालिन कारिको जो कि हंगरी के हैं और ड्रू विसमैन अमेरिका के हैं, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पत्र दिया जाएगा। और जो आपके ब्रू विसमैन हैं, ये इन्हें 2 बार इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं कि गैलेनफू को कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना भारत और किस देश के बीच शुरू की गई है? तो वो आपकी भूटान के मध्य शुरू की गई है। कौन सी परियोजना है? तो वो आपकी है गैलेफू कोकराझार। कौन सी है? गैलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना, भारत और भूटान। नेक्स्ट है आपका कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका जो सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन, ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का
95वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो वो आपका चिली बना है। कौन सा? ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य आपका चिली बना है। कौन बना है? चिली बना है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 95वां सदस्य आपका चिली है। आगे नेक्स्ट आता है आपका, और ये जो है वो भारत का इसमें कौन सा स्थान है? तो ये भारत का जो गुरुग्राम है वो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर सीमा गठबंधन होगा। फिर है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज की है? तो जो व्हाइट हाइड्रोजन के भंडार की खोज आपकी फ्रांस ने की है। और ये क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कि किस देश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोला जाएगा? तो वो आपका संयुक्त अरब इमारात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में आपका खोला जाएगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय। फिर है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की नई महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो वो आपकी जस्टिस ऋतु बिहारी बनी है। कौन बनी है? जस्टिस ऋतु बिहारी आपकी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की नई महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। आगे आपका आता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा? कौन सा? एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब आपका नोएडा में बनाया जाएगा। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी एग्जाम में ये आपका पूछा भी गया है। कौन सा है? यूपी में नोएडा में एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। आगे आपका आता है कि फाइड महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो वो आपकी आर वैशाली तमिलनाडु बन गई हैं। कौन सी? FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब आपका आर वैशाली तमिलनाडु जो कि तमिलनाडु की हैं वो पहली महिला खिलाड़ी भारतीय बन गई हैं। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने FIDE ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीता था? तो वो आपके थे विदित गुजराती जो कि महाराष्ट्र के हैं। विदित गुजराती महाराष्ट्र के हैं जो कि भारत के शतरंज खिलाड़ी FIDE ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है कि किस कंपनी को आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण का ऑर्डर दिया गया है? तो वो आपके हैं लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड। कौन है? लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड हैं जिसे आंध्र प्रदेश के भागलपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करने का ऑर्डर दिया गया है। फिर है कि भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बना है? तो भारत का पहला वेटलैंड शहर आपका उदयपुर राजस्थान बना है। कौन सा बना है? उदयपुर राजस्थान बना है आपका वेटलैंड शहर। आगे है कि भारत ने इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच जंग में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरुआत किया था? तो वो ऑपरेशन था आपका ऑपरेशन अजय। कौन सा था? ऑपरेशन अजय आपका इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच जंग में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था आपका ऑपरेशन अजय। किसके? भारत ने चलाया था इजराइल से अपने देश के वहाँ से इजराइल और फिलिस्तीनी जो संगठन था और हम उनसे आपस में जो उनका युद्ध हो रहा था उनसे भारतीयों को लाने के लिए अजय ऑपरेशन चलाया था। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो जो हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि ISRO भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ISRO भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र आपका कुलशेखरपट्टिनम यानी कि तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु में भी कौन सी जगह है? तो वो आपकी है कुलशेखरपट्टिनम। कुलशेखरपट्टिनम में आपका भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया जाएगा जो कि तमिलनाडु में है। क्या नाम है इसका? कुलशेखरपट्टिनम। नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका 11 अक्टूबर को मनाया गया था और इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट योर लीडरशिप योर वेल बीइंग। क्या थी इसकी थीम? थीम से भी क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम थी आपकी इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट
आगे है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार आपका क्लॉडिया गोल्डियन जो कि अमेरिका की हैं उन्होंने जीता है। कौन है? क्लॉडिया गोल्डियन जो कि आपकी अमेरिका की हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार जीता है 2023 का। किसमें जीता है? इकोनॉमिक्स में जीता है। अमेरिका की ये रहने वाली हैं। आगे आपका आ जाता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर वकलन 2020 परियोजना किस देश ने शुरू की है? तो दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली लेजर वकलन 2020 परियोजना है वो आपकी यूनाइटेड किंगडम ने स्टार्ट की है। किसने की है? यूनाइटेड किंगडम ने आपकी दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर वकलन 2020 परियोजना शुरू की है यूनाइटेड किंगडम ने। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये अभी पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आगे आपका आता है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से आपका जॉन फ्रांसे जो कि नॉर्वे के हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। किसे? जॉन फ्रांसे जो कि नॉर्वे के हैं उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया है? तो सुप्रीम कोर्ट परिसर में मिट्टी कैफे का उद्घाटन डी.वाई. चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश ने किया है। डी.वाई. चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश ने आपका सुप्रीम कोर्ट के परिसर में मिट्टी कैफे स्टार्ट किया है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि ISRO द्वारा भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो वो आपका कुलशेखरपट्टिनम है। ये हमने पीछे करा दिया है। फिर है कि 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर रेस का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो वो आपका रिकॉर्ड मणिकांत होवलीधर ने बनाया है। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका बेंगलुरु में हुआ था। फिर है कि विश्व गठिया दिवस 2023 कब मनाया गया था? तो विश्व गठिया दिवस 2023 आपका 12 अक्टूबर को मनाया गया था और इसकी थीम आपकी लिविंग विद एन RMD एट ऑल स्टेज ऑफ लाइफ। क्या थी इसकी थीम? लिविंग विद एन RMD एट ऑल स्टेज ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में टेस्ट, वनडे और T20 में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वो आपके रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? रोहित शर्मा आपके सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बन गए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो वो आपका रोहित शर्मा ने बनाया और उन्होंने 63 गेंदों में ही अपना शतक बना लिया था, जिसलिए इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। तो क्रिकेट के में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया सबसे तेज शतक बनाने के लिए? तो आपका आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट है कि वैश्विक भूख सूचांक जो कि 2023 में भारत का स्थान क्या था? तो वैश्विक भूख सूचांक में 2023 में आपके भारत का स्थान 111वां था। कौन सा था? 111वां। और सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन कौन से थे? तो वो आपके बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना और चिली था। कौन कौन से शीर्ष पर थे आपके? तो बेलारूस था, बोस्निया और हर्जेगोविना और चिली ये आपके शीर्ष सूचकांक में थे और वो भी वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में। और ये किसने जारी किया था? तो इसके जारी करने वाले आपके थे कर्सन वर्ल्ड वाइड आइलैंड और वर्ल्ड हंगर हेल्प संगठन जो कि जर्मनी से। अब आपसे किसमें आपके 2 क्वेश्चन और निकल रहे हैं कि कर्सन वर्ल्ड वाइड ये कहाँ का है? तो ये आपका आयरलैंड का है और वर्ल्ड हंगर हेल्प आप संगठन जो है वो आपका जर्मनी का है। तो वैश्विक भूख सूचकांक में आपका भारत का देश कौन सा था? तो 111वां था और इसके शीर्ष देश आपके थे बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली ये आपके शीर्ष देश हो गए थे और जारी करता थे कर्सन वर्ल्ड वाइड जो कि आयरलैंड और वर्ल्ड हंगर हेल्प संगठन जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो आपके हैं शिव शंकरी कि जो शिव शंकरी हैं उन्हें आपका सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है। और किस पुस्तक के लिए? तो वो पुस्तक है सूर्यवंशम के लिए। सूर्यवंशम के लिए शिव शंकरी को
क्या कहते हैं सरस्वती सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य का मल्लीपुरम और महाबलीपुरम तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है? तो ये आपका जो मल्लीपुरम या महाबलीपुरम है ये मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और ये काफ़ी विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, आपके तटीय मंदिर है, और ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। कौन सा? तमिलनाडु में है जो महाबलीपुरम। ठीक है, अब आपका आगे आ जाता है कि क्रिकेट ODI वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज 19 पारियों में 1000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? यानी कि क्रिकेट के ODI वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज 19 पारियों में 1000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज कौन है? तो वो आपके हैं डेविड वार्नर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट है कि द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो ये पुस्तक आपकी विवेक रंजन अग्निहोत्री ने लिखी है। कौन सी पुस्तक है? द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस टूर्नामेंट चाइना ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो आपकी हैं ईगा स्विटेक, जो कि पोलैंड की हैं, और पुरुष एकल में आपका जेनिक सिनर है, जो कि इटली के हैं। इन्होंने चाइना ओपन 2023 में खिताब जीता है। किसमें? टेनिस टूर्नामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपकी जो उत्तम सिंह है उन्हें प्रदान किया गया है 2022 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 कब मनाया गया था? तो जो आपका 2023 का विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है ये 10 अक्टूबर को मनाया गया है, और इसकी थीम थी मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। यानी कि इसकी जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है इसकी थीम क्या थी? आपसे थीम से भी संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसका क्वेश्चन था मेंटल हेल्थ इज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। फिर आपका आगे आता है कि नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार के से सम्मानित किया गया है। यानी कि जो नीदरलैंड का जो सर्वोच्च सम्मान है स्पिनोजा पुरस्कार, उससे किसे सम्मानित किया गया है? तो वो आपकी हैं डॉक्टर ज्योतिता गुप्ता। कौन है? डॉक्टर ज्योतिता गुप्ता को इसे सम्मान से स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU ने डायरेक्टर की मानक उपाधि से किसे सम्मानित किया है? तो जो आपके सामिया सुलूहू हसन है, जो कि तंजानिया की राष्ट्रपति हैं, उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो जो आपके धर्मेंद्र हैं उन्हें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रदान किया गया है 2022 के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा कि द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक आपकी विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा रचित है। कौन सी है? द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। तो ये किसने लिखी है? तो ये आपकी लिखी है विवेक रंजन अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय नौसेना ने वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत HARD अभ्यास चक्रवात का 2023 कहाँ आयोजित किया है? तो वो उन्होंने गोवा में आयोजित किया था। क्या चीज़? तो वो आपकी है भारतीय नौसेना ने वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत जो अभ्यास था वो आपका गोवा में बनाया था। नेक्स्ट है कि मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट के सर्वेक्षण 2023 दुनिया का सबसे अच्छा कर्मचारी कल्याण वाला देश कौन सा बना है? तो वो आपका तुर्की बना है। तो जो तुर्की है वो दुनिया का सबसे अच्छा कर्मचारी कल्याण वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस संस्थान ने वर्ष 2023 में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो वो आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने जीता है। कौन सा? बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये आपका RBI ने जीता है, जो कि इसकी जो मुख्य ब्रांच है वो मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं कि भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? तो ये आपका जो परीक्षण हुआ है ये अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से हुआ है। और कौन सी है? तो ये सबसे कम सतह पर मार कर सकने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय। और मिसाइल का नाम क्या है? तो ये प्रलय नाम है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट आता है कि भारत के नए
सर्वेक्षक कौन बने हैं? तो जो हितेश कुमार एस मकवाना हैं वो आपके भारत के नए महासर्वेक्षक बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में आ जाता है कि खोजकर्ता ने दुनिया का सबसे पुराना गुनुंग पड़ांग पिरामिड कहाँ खोजा है? तो जो आपका जावा द्वीप है इंडोनेशिया में, वहाँ पर खोजकर्ताओं ने दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड ढूंढा है और उस पिरामिड का नाम है गुनुंग पड़ांग पिरामिड। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये जावा द्वीप इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 कब मनाया गया था? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 आपका 8 नवंबर को मनाया गया था और इसकी थीम थी सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। क्या थी इसकी? सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी इसकी थीम थी। किसकी? विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2023 की। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि टेनिस टूर्नामेंट रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका पुरुष एकल का जो खिताब था वो आपका नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के जो थे, और पुरुष युगल सेटियांगो। तो पुरुष युगल कौन सा था? तो वो आपके सेटियांगो थे और ये कहाँ के थे? तो नोवाक जोकोविच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसी में आपका आगे आता है कि गोलालेज मैक्सिको के और रेडार रोजर आपके बेल्जियम जो कि फ्रांस के थे। नेक्स्ट है कि 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा? तो जो आपका केरल था वो 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे बड़े राज्यों में शीर्ष पर रहा था आपका केरल, और केरल को ही आपकी मसालों की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जो आपकी शेख हसीना है जो कि बांग्लादेश की हैं, वो दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रधानमंत्री बनी है, शेख हसीना। आगे बढ़ते हैं कि भारत में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो वो आप जो आपकी साब है जो कि स्वीडन की है, इसका जो मुख्यालय है वो स्वीडन में है। ये भारत की 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है साब। नेक्स्ट आता है कि 11वें सुल्तान जौहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो जो कांस्य पदक है वो सुल्तान जौहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने जीता है कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की महिला खिलाड़ी मैग लेनिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जो मैग लेनिन है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की हैं। आगे बढ़ते हैं कि कोकण रेलवे के नए SDM कौन बने हैं? तो जो आपके कोकण रेलवे है उसके नए SDM आपके संतोष कुमार झा बने हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है कि नवंबर 2023 में कहाँ के कामचटका में कुलुचेस्काया सोप का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो ये आपकी जो ज्वालामुखी है जो रूस में है और यहाँ पर आपका नवंबर 2023 में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। ठीक है, इसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है, कभी इसका नाम पूछ लेगा, कभी पूछ लेगा ये कहाँ पर है, तो कामचटका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 37वें राष्ट्रीय खेलों 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो जो आपका महाराष्ट्र है वो 37वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सबसे शीर्ष स्थान या फिर सबसे पहले राज्य के स्थान पर रहा है। पहला क्वेश्चन है ये और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जो आपकी पंजाब की टीम थी उसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो जो बिहार है आपका वो जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन है इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये BPSC के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में जो भी एग्जाम हो रहा है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण बिहार में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व क्षय रोग रिपोर्ट 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 किस संस्था ने जारी की है? तो वो आपकी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जारी की है। कौन सी? विश्व क्षय रोग रिपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो जो आपका चीन का पेकिंग यूनिवर्सिटी है वो आपकी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में विश्वविद्यालय शीर्षक के स्थान पर सबसे पहले नंबर पर रहा है। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका चीन का है। कौन सा और स्कूल का नाम क्या है? तो स्कूल का नाम है आपका पेकिंग यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा पेटेंट आवेदन करने वाले देश कौन सा है? तो वो आपका चीन है।
किसमें, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतन रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा पेटेंट आवेदन करने वाला देश आपका चीन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। फिर है कि एक माह में 16.1 मीट्रिक टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है, तो जो कि आपका मुद्रा बंदरगाह है गुजरात में, वो आपका सबसे पहला बन गया है जो कि मिसाइल सिस्टम को। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 2023 में कर्नाटक के 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो जो आपके ओपोलिनारिस डिसूजा जो थे वो आपके 2023 में कर्नाटक के 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री पारिस्थितिकी और समुद्री पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को किस राज्य ने शुरुआत की थी, तो आपकी जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है उसकी शुरुआत किसने की थी, तो तमिलनाडु ने की थी और इसका उद्देश्य था समुद्री पारिस्थितिकी और समुद्री पर्यावरण के समग्र स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए। और प्रोग्राम कौन सा था, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन। नेक्स्ट आता है कि द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोगोसागर 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है, तो वो आपका बांग्लादेश और भारत के मध्य आयोजित हुआ है बोगोसागर परियोजना। कौन सी है, बोगोसागर परियोजना। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है, तो S-400 एयर डिफेंस को आपका सुदर्शन के नाम से जाना जाता है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका ये हो जाता है। कौन सा है, S-400 जो कि भारतीय वायुसेना के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को जाना जाता है सुदर्शन। नेक्स्ट है कि समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो वो आपका उत्तराखंड बन गया है जो कि समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में आता है आगे कि तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार 2023 कहाँ आयोजित हुआ था, तो वो आपका जैसलमेर राजस्थान में आयोजित हुआ था। और ये जो आपको क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये आपके जो अभी प्रीवियस में और जो आपके करंट में जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आपका क्वेश्चन आता है कि किस राज्य सरकार ने आयान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो आयान मोबाइल ऐप आपका केरल राज्य ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़कर वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक 50 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो वो आपके विराट कोहली बन गए हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक 50 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मिठाई और स्नैक्स ब्रांड बीकानेर वाला के संस्थापक और अध्यक्ष का निधन हो गया है। इसका क्या नाम था, तो इसका नाम था लाला केदारनाथ अग्रवाल। क्या नाम था, लाला केदारनाथ अग्रवाल। और वो कौन थे, तो ये आपके प्रसिद्ध मिठाई और स्नैक्स ब्रांड बीकानेर वाला के संस्थापक और अध्यक्ष थे जिनका अब करंट में इनका निधन हो चुका है। तो ये क्वेश्चन इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लाला केदारनाथ अग्रवाल कौन थे या फिर बीकानेर के अध्यक्ष कौन थे, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किस देश की ICC सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी है, तो उन्होंने श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की सदस्यता उन्होंने तत्काल ही खत्म कर दी है। आगे आता है कि जमानत पर रिहा आतंकवाद के आरोपियों पर नज़र रखने के लिए GPS ट्रैकर एंकलेट लॉन्च करने वाला भारत का पहला पुलिस विभाग कौन सा बन गया है, तो वो आपका जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग बन गया है जो कि जो जमानत पर जो आतंकवादी आरोपी होते हैं वो रिहा होते हैं तो उन्हें GPS के माध्यम से ट्रैकर एंकलेट के माध्यम से उन्हें देखा जाया करेगा। तो ये उन्होंने ऐप लॉन्च कर दिया है। फिर आगे आता है कि गायों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने गाय जनगणना कराने की घोषणा की है, तो वो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार है जिसने गायों की वास्तविक संख्या पता लगाने के लिए गाय जनगणना स्टार्ट की है। फिर आगे आता है कि वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो आपका डॉक्टर सोमदत्त सिंह को सम्मानित किया गया है चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित। नेक्स्ट आता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रोजेक्ट 15V के साथ स्वदेशी मिसाइल विध्वंस पोत का पश्चिमी नौसेना कमान में अनावरण किया है। इस जहाज का क्या नाम है, तो उस जहाज का नाम आपका INS जो कि सूरत है।
प्रोजेक्ट 15 के चौथे स्वदेशी मिसाइल विध्वंस पोत का पश्चिमी नौसेना कमान ने अनावरण किया है और उस जहाज का नाम आपका INS सूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अक्टूबर 2023 को किस देश में अपने यात्रा के दौरान भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? तो वो आपकी श्रीलंका देश की ने अपनी यात्रा के दौरान भारतीय स्टेट बैंक शाखा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टेनिस टूर्नामेंट चाइना ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो आपकी ईगा स्वीटेक हैं जो कि पोलैंड की हैं। उन्होंने टेनिस टूर्नामेंट चाइना ओपन 2023 में एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भारत की हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो वो आपके कप्पू सदाशिव मूर्ति बने हैं। किसके बने हैं? तो BHEL और उसके निदेशक बने हैं, CMD बने हैं आपके कप्पू सदाशिव मूर्ति। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है आपका कप्पू सदाशिव मूर्ति। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपका आ जाता है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 कब मनाया गया था? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023 आपका 5 नवंबर को मनाया गया था और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है कि किस देश ने MINUTEMAN 3 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? तो वो थे आपके अमेरिका जिन्होंने इसका सफल परीक्षण किया था। और मिसाइल का नाम क्या था? तो मिसाइल का नाम था MINUTEMAN 3। नेक्स्ट है कि महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो वो आपके भारत देश ने महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दक्षिण कोरिया में आयोजित 15वीं एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत दूसरे स्थान पर रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपका आता है कि ODI वर्ल्ड कप में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो वो आपके मोहम्मद शमी बने हैं। कौन है? मोहम्मद शमी आपके ODI वर्ल्ड कप में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत कुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की है? तो डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना आपकी कर्नाटक देश ने स्टार्ट की है। नेक्स्ट आपका आता है भारतीय वायुसेना को लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट कुशा को किस संस्था ने स्टार्ट किया है? तो जो आपकी प्रोजेक्ट कुशा है उसे DRDO ने संस्थान ने शुरू किया है, DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी में आता है कि चौथे पैरा एशियाई खेल 2022-23 में किस खिलाड़ी ने 73.29 मीटर भाला फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो वो आपके सुमित अंतिल थे। सुमित अंतिल जिन्होंने 73.29 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाया है जो कि चौथे पैरा एशियन खेल 2030 में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सोरेना ने अपनी घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो उन्होंने अपनी घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ मुंबई से किया है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। फिर आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2023 में एजुथाचन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 में एजुथाचन पुरस्कार से आपके SK वंशथन को सम्मानित किया गया है और ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं आपका कि गुजरात में स्थित प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर से संबंधित सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष आपके नरेंद्र मोदी बने हैं। और सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में है। और कौन सी ज्योतिर्लिंग है? तो प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर से संबंधित सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष आपके नरेंद्र मोदी बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आ जाता है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो भारतीय महिला टीम के आपके नए कोच आपके अमोल मजूमदार बने। कौन बने हैं? अमोल मजूमदार आपके भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच बन गए हैं। आगे आता है, नेक्स्ट है कि WHO ने किस भारतीय प्रोफेसर को अपने टीवी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो जो आपके शारंग देव हैं जो कि भारत के हैं, उन्हें WHO ने टीवी सलाहकार समूह के रूप में नियुक्त किया है शारंग देव को। आगे बढ़ते हैं कि DGCA से अंतरिम ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो जो आपकी थ्रॉटल
एरोस्पेस सिस्टम्स हैं वो आपकी अंतरिम ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है कि एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो वो भी आपके शाहीन अफरीदी बन गए हैं। शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान के हैं, उन्होंने 100 विकेट, सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं। आगे आपका इसी में बढ़ेंगे कि वर्ष 2023 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष प्रदर्शन के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो आपका जम्मू कश्मीर को आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जम्मू कश्मीर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर भारत के युवाओं के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो उन्होंने लॉन्च किया है मेरा युवा भारत, माई वाई भारत, मेरा युवा भारत, जो कि किसने लॉन्च किया है, तो प्रधानमंत्री ने। और कब, तो 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर। और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप अंडर मार्क करके रखिएगा। फिर आगे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किस राज्य में पहली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया था, तो वो आपका गुजरात में किया गया है। नरेंद्र मोदी ने किया इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर